निरस्त कर दी जाती है। लेकिन विपक्ष का लगातार आरोप था कि करीब 20-22 दिन गुजरने के बाद भी जो विधानसभा अध्यक्ष है वो फैसला नहीं कर रहे थे। आज जो है वो नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली है, वो भी हाई कोर्ट में उन्होंने याचिका दायर की थी और उन्होंने भी मांग की थी कि चूँकि ये कानून है कि अगर विधानसभा के किसी सदस्य को 3 साल की सज़ा होती है तो उसकी सदस्यता चली जानी चाहिए, फैसला हो जाना चाहिए था। और इस बारे में जो विपक्ष है उन्होंने स्पीकर से मुलाकात भी की थी। तब स्पीकर ने उनको ये भरोसा दिया था कि 1-2 दिन में एजी की रिपोर्ट आने के बाद वो इस पर फैसला कर लेंगे। तो ये 3 दिन पहले मुलाकात हुई थी, तो कल ये इंतज़ार था कि कल शायद कोई फैसला कर सकते हैं, लेकिन कल फैसला नहीं हुआ। आज विधानसभा अध्यक्ष है वो सुबह ही विधानसभा पहुँचे थे और संभवतः एजी की रिपोर्ट भी उनके पास आई थी और उसके बाद ये तय हो चुका है कि उनकी सदस्यता जो है कंवरलाल मीणा की वो निरस्त कर दी जाए। पीसीसी के जो चीफ है गोविंद सिंह डोटासरा, खास बात यह है कि उनकी जो निरस्ती के बारे में जो है उनका बयान भी आ गया है जो मैं अभी देख पा रहा हूँ, और उन्होंने कहा है कि सत्यमेव जयते। उन्होंने कहा कि आखिरकार जो है वो सच्चाई की जीत होती है और कानून के तहत उन्होंने मांग की थी। देखिए, ये पहले से लगभग तय था कि जिस तरह से जब हाई कोर्ट से उनको राहत नहीं मिली, सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली और ये मामला लंबा चल रहा था, जब सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली तो फिर ये तय था कि उनकी सदस्यता जाएगी। बहरहाल इस तरह के विकल्प की चर्चा थी कि कहीं राज्यपाल के यहाँ एक अपील करके उनकी सज़ा है उसको माफ़ करा लिया जाए। तो फिर जो विपक्ष है वो राज्यपाल के पास भी पहुँचा था और कहा था कि इस तरह का कोई उदाहरण पेश ना करे। साथ में स्पीकर को भी बार बार ये अपील की गई थी। लेकिन ये जो मामला है करीब 20-22 दिन से लगातार है वो चल रहा था। तो यही ये कारण है कि आखिरकार आज जो है ये फैसला ले लिया गया है। और यहाँ पर एक सहयोग ये भी देखने को मिला कि आज ही नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने जो है इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी और लगातार बर्खास्तगी की मांग कांग्रेस की तरफ से की जा रही थी और आज शायद कहीं ना कहीं राहत कांग्रेस को भी मिली होगी। देखिए, जिस दिन से सुप्रीम कोर्ट ने जो ये तय किया था कि उनको कोई राहत नहीं मिलने वाली है, तब से ही ये तय हो चुका था कि देर सवेर जो है उनकी सदस्यता ख़त्म करनी होगी, क्योंकि ये कानून है और इसके तहत ही ये फैसला होना था। लेकिन ये फैसला टलता रहा और लगातार विपक्ष है उन्होंने इसको मुद्दा बनाए रखा। आपको ध्यान होगा कि स्पीकर से भी मिला था विपक्ष का प्रतिनिधिमंडल, राज्यपाल से मिला था, लगातार आरोप प्रत्यारोप भी चल रहे थे और स्पीकर ने इनको भरोसा दिलाया था हालांकि कि जो भी कानून सम्मत होगा, जो भी एजी की राय होगी उसके आधार पर फैसला कर लिया जाएगा। और यही कारण कि अब ये लगता है कि जब एजी की राय आ गई होगी उसके बाद ये फैसला करके और जो उनकी सदस्यता है वो निरस्त कर दी गई। ये देखिए, राजस्थान विधानसभा की ये विडंबना कहेंगे कि यहाँ 200 विधायक एक साथ नहीं बैठ पाते और इस बार ये लग रहा था कि 200 विधायक एक साथ जो है वो रहेंगे। लेकिन आपने देखा कि अब फिर से जो विधायक है उनकी सदस्यता जब खत्म कर दी गई है तो उसके बाद अब यहाँ किस तरह से आगे चलता है, क्या जो है उपचुनाव यहाँ पे होते हैं, किस तरह आगे का ये तो चुनाव आयोग को तय करना है। लेकिन अभी जो है ये झटका है, कंवरलाल मीणा को झटका है और एक तरह से भाजपा का एक विधायक है वो अब कम हुआ है। जिस तरह से ये जो सदस्य है उनको अब उनकी सदस्यता खत्म कर दी गई है। बिल्कुल नरेश जी, और हमारे साथ इस बीच हमारे पॉलिटिकल एडिटर योगेश जी भी जुड़ गए हैं। योगेश जी का रुख कर लेंगे। योगेश जी, राजस्थान की राजनीति की अगर बात की जाए तो अब तक की ये सबसे बड़ी खबर है कि कंवरलाल मीणा की सदस्यता को विधानसभा स्पीकर द्वारा निरस्त कर दिया गया है। क्या अपडेट मिल रही है इसमें और बड़ी? देखिए, कहा जा सकता है कि ये वाकई में बड़ी खबर है और हम तो सुबह से ही हमारे फर्स्ट इंडिया के चैनल के जरिए दर्शकों को ये बता चुके थे कि किस तरह का फैसला सामने आ सकता है। ये मामला बहुत गंभीर था क्योंकि 3 साल की सज़ा विधायक को हो चुकी थी। ना निचली अदालत, ना हाई कोर्ट, ना सुप्रीम कोर्ट, कहीं पर भी राहत कंवरलाल मीणा को नहीं मिली थी। हाड़ौती का अंता का इलाका 12 ज़िले में अंता आता है और प्रमोद जैन भाया को चुनाव कंवरलाल मीणा ने हराया और भाया परिवार का दबदबा था उस इलाके में और कंवरलाल मीणा ने चुनाव हराकर वहाँ से बीजेपी के विधायक चुने गए और भारतीय जनता पार्टी को अंता में जीत दिलाई। लेकिन अतीत की जो कहा जा सकता है कि
कुछ गलतियां ऐसी होती है जो बाद में आगे जाके दिक्कत खड़ा करती है, और यही बातें कंवरलाल मीणा के साथ हुई। और ख़ास तौर से जो राजस्थान की विधानसभा में पूरे 5 साल का जो कार्यकाल होता है एक विधायक का, वो पूरे 5 साल के कार्यकाल के विधायक को कंवरलाल मीणा पूरा नहीं कर पाए। और कहा जा सकता है कि लगातार अदालत का जो फरमान है और उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष क्योंकि नीति सम्मत और विधि सम्मत राय लगातार ले रहे थे इस पूरे मामले पर, वो कहा जा सकता है कि जैसे ही इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट से भी जब राहत नहीं मिली थी और बाद में हाई कोर्ट से भी जब इस बारे में निर्णय आया था, उसी वक्त से उन्होंने विधि सम्मत राय लेना शुरू कर दिया था। और सुप्रीम कोर्ट से जब राहत नहीं मिली उसके बाद तो उन्होंने सरकारी महाधिवक्ता को विधानसभा बुलाकर ये कहा था कि इस बारे में आप अपनी ओपिनियन दीजिए, और उस ओपिनियन के आधार पर विधानसभा अध्यक्ष या विधानसभा सचिवालय इस बारे में कोई निर्णय करेगा। तो कमोबेश ये कहा जा सकता है कि इस पूरे मामले को लेकर एक पूरी तरह से न्यायिक प्रक्रियाओं के अनुसार ही काम कांग्रेस का प्रेशर इसलिए था कि राहुल गांधी की सदस्यता बहुत जल्द ही समाप्त कर दी गई थी, और यही कारण था कि विपक्ष के नेता टीकाराम जूली, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और तमाम नेताओं ने एक प्रेशर बनाने का काम विधानसभा अध्यक्ष पर किया था। ज्ञापन भी दिया, कांग्रेस का डेलीगेशन विधानसभा अध्यक्ष मिला, और जब कांग्रेस का डेलीगेशन विधानसभा अध्यक्ष से मिला था उस समय भी विधानसभा अध्यक्ष ने यही कहा था उस डेलीगेशन को कि न्याय संगत ही निर्णय किया जाएगा। न्याय संगत निर्णय का अर्थ ये होता है कि राजस्थान की विधानसभा के जो नियम मर्यादाएं हैं, जो ग्रीन बुक के अंदर जो कुछ लिखा हुआ है अपने आप में, वो अपने विधायिका का एक सबसे बड़ा जो मूल मंत्र होता है जिसके अनुसार पूरी विधायिका चलती है, उन तमाम बातों को देखते हुए विधि सम्मत राय लेने के बाद अब जो निर्णय आया है उसको लेकर पहले से ही अनुमान लग गया था कि कंवरलाल मीणा की राह आसान नहीं है, और हम तो लगातार ये कह रहे थे कि अंतः में उपचुनाव का सामना करना पड़ सकता है। तो अब अंतः विधानसभा में उपचुनाव होंगे, और इस तरह के मामले को लेकर राजस्थान की विधानसभा में ये इस तरह के केसेस बहुत कम हैं, या संभवतः है ही नहीं कि जहाँ पर विधायक को आपराधिक मामलों के तहत सदस्यता उनकी निरस्त करनी पड़ी या रद्द उनकी सदस्यता हुई है। क्योंकि अब तक का जो पुराना इतिहास रहा है, कभी किसी का निधन हुआ है या कोई विधायक लोकसभा चुनाव लड़कर लोकसभा सांसद बना हो, उसके कारण सीटें खाली हो। ये जो राजस्थान की जो वर्तमान इमारत है, हरिशंकर भावड़ा इसके पहले विधानसभा अध्यक्ष थे, पुरानी जो इमारत थी राजस्थान विधानसभा वो जयपुर के शहर में चला करती थी, जो आज सवाई मानसिंह टाउन हॉल है। तो ये जो नई इमारत है, इस नई इमारत में जब से इसका निर्माण हुआ है, जब से ये बनी है, तब से लेकर आज तक कभी भी 200 विधायक एक साथ इस हाउस में नहीं बैठे। पिछली बार गहलोत सरकार थी, उस समय भी 200 विधायक एक साथ नहीं बैठे थे। कई उपचुनाव का सामना अशोक गहलोत की सरकार के समय भी हुआ था, उनको भी सामना करना पड़ा था। मौजूदा जो सरकार भजनलाल शर्मा की बनी, इस सरकार को भी बनते ही उपचुनाव का सामना करना पड़ा था, और अब फिर लगता है उपचुनाव की नौबत सामने आई है। और अभी भारतीय आदिवासी पार्टी के विधायक हैं जयकृष्ण पटेल, उनका मसला भी संगीन है, उनका मामला भी अभी कहा जा सकता है पूरी तरह से कानूनी प्रक्रिया से जूझता हुआ नज़र आ रहा है। जो विधानसभा की सदाचार कमेटी है वो भी इस पूरे मामले को लेकर कहा जा सकता है जल्दी बैठक बुलाकर और इस बारे में रहेगी। तो कुल ये अपने आप में एक बड़ी पहल है, और मेरा ये कहने का अर्थ यही है कि प्रदेश की राजनीति की भी ये बड़ी खबर है, और पूरी विधानसभा सचिवालय इस बारे में औपचारिक आदेश थोड़ी देर में जारी करेगा, क्योंकि अभी तक औपचारिक आदेश इस बारे में जारी नहीं हुए हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने तीव्र प्रतिक्रिया पहले ही दे दी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का ट्वीट सामने आया, लीडर ऑफ अपोजिशन टीकाराम जूली, क्योंकि वो भी खुद भी अदालत चले गए थे इस पूरे मामले को लेकर। तो कांग्रेस कैंप की तरफ से जो तीव्र प्रतिक्रिया आई, उसके आधार पर जो खबरें सामने आई। हालांकि विधानसभा का जो सचिवालय है उसका औपचारिक तौर पर अभी इस बारे में जो कहा जा सकता है निर्देशात्मक जो पत्र होता है वो अब जारी होना है, और तकरीबन थोड़ी देर में ही इस बारे में जानकारी मिल जाएगी। लेकिन ये बड़ी समाचार इसलिए भी है क्योंकि सबकी नज़रें टिकी हुई थी कि कंवरलाल मीणा क्या अपना विधायक पद बचा पाएंगे। राजस्थान के राज्य भवन में भी उनके जाने को लेकर विचार बना था, और
ये कहा जा सकता है क्योंकि सरेंडर उनको करना था न्यायिक प्रक्रिया, कानूनी प्रक्रिया के तहत, लेकिन मर्सी पिटीशन के जरिए वो एक बात चल रही थी कि वो अपनी याचिका राजभवन में राज्यपाल के समक्ष लगाएं, लेकिन कहा जा सकता है कि कानून सम्मत जो काम उनके वकीलों ने कहा होगा वैसा ही वो उन्होंने किया होगा, और सुप्रीम कोर्ट में भी उनके वकील वहाँ पर याचिका लगाए हुए थे कि किसी तरह से भी विधायिका बचे, लेकिन वहाँ से राहत उनको नहीं मिली थी और अब विधानसभा भी अपना निर्णय दे रही है। जी बिल्कुल, हमारे साथ योगेश जी, नरेश जी भी जुड़े हुए हैं। नरेश जी, कुछ दिनों पहले की बात है जब सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत कुछ समय के लिए दी गई थी, तब कंवरलाल मीणा से हमारी बात हुई थी और उन्होंने एक चीज कही थी कि वो पाक साफ है, वो हर तरह से अपने आप को साबित कर सकते हैं, लेकिन ऐसा होता कहीं नजर नहीं आ रहा है। आज जब सदस्यता जा चुकी है, निरस्त की जा चुकी है, उसके बाद तो कहीं कोई होप भी बचती नजर नहीं आ रही है। देखिए, दलीलें हैं वो कोर्ट में दी जाती है, और कोर्ट में जब मामला चल रहा हो, कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया हो, क्योंकि फैसला काफ़ी पुराना था, उस पर फिर उनको थोड़ी राहत मिली थी। कोर्ट ने जो फैसला वो निरस्त नहीं किया था, उनको राहत मिली हुई थी, सुनवाई चल रही थी। लेकिन जब हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है तो हाई कोर्ट ने जो उनकी जो राहत जो दी हुई थी उसको हटा दिया, तो पूरी दलीलें सुन के ही हटाई होगी। उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट गए, तो सुप्रीम कोर्ट में ने भी उनको यही सरेंडर करने के लिए कहा। तो तमाम जो दलीलें जब कोर्ट में एक बार मामला चला जाता है तो ये दलीलें तो कोर्ट में दी जाती है, और कोर्ट ने तमाम पक्षों को सुन के सभी चीज़ों को देख के ये निर्णय किया होगा। बहरहाल बात यही है कि जब उनकी सज़ा का ऐलान हो गया, जब उनको सुप्रीम कोर्ट में राहत नहीं मिली, तब ये तय हो चुका था कि अब वो विधानसभा के सदस्य नहीं रहेंगे। उनको एक बार तो उनकी सदस्यता खत्म करनी होगी। अगर अब वो आगे कहीं भविष्य में उन्होंने फिर से एक जो पिटीशन लगा रखी है, उनको कोई राहत मिलती है, सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत मिलती है, तो आपको ध्यान होगा कि राहुल गांधी की जब सदस्यता खत्म हुई थी, तब जब कोर्ट ने जब फैसला किया था उसके बाद तुरंत उनकी सदस्यता खत्म कर दी गई थी। लेकिन उसके बाद वो कोर्ट से आदेश लेके आए तो उनको राहत मिली थी, तो सदस्यता फिर से उनके कायम कर दी गई थी। तो ये भविष्य के गर्भ में है कि आगे क्या होगा, क्या उनको कभी भविष्य में जो है वो सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत मिल पाती है क्या। अगर तब कोई राहत मिलती है तो हो सकता है ये फैसला है बदल जाए। लेकिन बहरहाल यही है कि उनकी चूँकि वो सरेंडर कर चुके हैं, उनकी सज़ा 3 साल की है, तो ऐसे में उनकी सदस्यता जाना तय था। ये भले ही इसको अगर विपक्ष के इसको ये कह रहे हैं कि देर से ही सही उनको जो है ये फैसला लेना ही पड़ा, करना ही पड़ा, लेकिन देखिए हर आदमी जब वो हर विकल्प को तलाशता है, जैसे योगेश ने कहा कि राज्यपाल के यहाँ भी कोशिश की गई होगी कि किसी कानून कोई भी प्रावधान है उसके तहत अगर कोई राहत मिलती है, कोई मर्सी पिटीशन करके अगर वो राहत मिलती है तो वो भी ली जाए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट से कहीं उनके पास विकल्प है तो उनका भी इस्तेमाल किया जाए। तमाम ये चीज़ें की गई थी। उसके बाद जब दरवाजे लगभग बंद थे तो उसके बाद अब कोई विकल्प नहीं था, और स्पीकर ने भी जो तमाम जो पहलू है उनका अध्ययन किया, एजी से उन्होंने राय मांगी। हालांकि विपक्ष ने लगातार चाहे एजी से राय मांगने का मामला हो, चाहे इतने समय से इस पर फैसला जो है वो लटकाने का मामला हो, विपक्ष ने हमेशा जो है वो स्पीकर की आलोचना की थी, लेकिन स्पीकर ने उनको भरोसा दिया था कि 1-2 दिन में वो एजी की राय लेने के बाद फैसला कर लेंगे। अब देखिए, राजस्थान की जो खासकर राजनीति है, उस राजनीति में से अभी योगेश ने कहा था, मैंने भी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि विधानसभा में 200 सदस्य जो है वो एक साथ नहीं रह पाते, पता नहीं क्या विडंबना है। हालांकि स्पीकर ने काफ़ी यहाँ कुछ ज्योतिष के हिसाब से कुछ किए भी थे, उपचार भी करने की कोशिश की थी, लेकिन अब चूंकि आज सदस्य अब नहीं है तो फिर 199 का जो फेर है विधानसभा के साथ वो फिर जुड़ गया है। अब आगे देखना ही होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट से उनको कोई राहत मिल पाती है, और अगर सुप्रीम कोर्ट से अगर उनको कोई राहत नहीं मिलती है तो आप फिर मान के चलिए कि उपचुनाव होंगे, और उपचुनाव में जो है वो फिर से दोनों पार्टियों के बीच जो है वो जीतने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि जो उनकी जो सीट है, अंता की सीट, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और जैसे योगेश ने जानकारी दी थी कि पूर्व जो मंत्री है भाया, उनको हरा के जो है वो जीत के आए हैं, तो अपने आप में एक बड़ी सीट है, एक रोचक मुकाबला वहाँ पे होता है। और अगर भविष्य में उपचुनाव होता है तो वहाँ भी इस तरह का जो मुकाबला है वो होता हुआ नज़र आएगा। तो अपनी जो कह सकते हैं रणनीति है दोनों पार्टियाँ बनाएगी। कांग्रेस की फ़िलहाल कोशिश ये रहेगी कि किसी भी तरह सुप्रीम कोर्ट में जो है वो इनको आगे राहत ना मिले, और वो सीट वैकेंट जब अब हो चुकी है,
सदस्यता खत्म करने के बाद, तो वहाँ पे उपचुनाव हो और उस उपचुनाव को लड़ा जाए। तो तमाम जो अब कांग्रेस की कोशिश है इसी बात को रहेगी, क्योंकि इस मामले में जो है जिस तरह से आक्रामक रुख हमने देखा था, चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हो, चाहे राज्यपाल से मिलने का माध्यम हो, चाहे स्पीकर को पत्र लिखा, चुनाव आयोग को पत्र लिखा, आज नेता प्रतिपक्ष। नरेश जी, माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी। पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। डोटासरा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। काफी लंबे समय से कांग्रेस की मांग चल रही थी सदस्यता निरस्त करने को लेकर, और आज सदस्यता कंवरलाल मीणा की निरस्त कर दी गई है। क्या पहली प्रतिक्रिया रहेगी आपकी? देखिए, बीजेपी न संविधान को मानती है न कानून को मानती है। ये डबल इंजन कहने को तो कहते हैं, लेकिन ये डबल स्टैंडर्ड की सरकारें हैं। पक्ष के लिए इनकी सरकार में बैठे हुए लोगों के लिए अलग कानून है और विपक्ष के लिए अलग कानून है। आप बताइए, राहुल गांधी जी की सदस्यता 24 घंटे में निरस्त हो गई। गुजराती भाषा का 126 पेज का फैसला जो था वो ओम बिरला जी ने बहुत जल्दी में 1 घंटे में रात में ही पढ़ लिया, और इनका 21 दिन तक नहीं पढ़ पाए। ये एजी की राय नहीं है पाई। एजी क्या करेगा इसमें? कानून बहुत स्पष्ट है आपके सामने राहुल गांधी जी का उदाहरण है, और उस टाइम तो यही वासुदेव देवनानी जी प्रतिपक्ष में थे, तो ये बार बार खड़े हो के कहते थे कि सही किया है, बिल्कुल ये कानून है। आज उनको कानून याद नहीं रहा, आज उनको बीजेपी याद आ गई कि साहब बीजेपी का है, इसलिए जब तक ऊपर से पर्ची नहीं आएगी तब तक हम नहीं करेंगे। ये पर्ची वाले लोग हैं, पर्चियों से ही बने और पर्चियों से ही फैसला करते हैं। इनको कानून से कोई लेना देना नहीं है, संविधान से कोई लेना देना नहीं है, और इसीलिए कांग्रेस पार्टी को संविधान बचाओ पूरे देश में आंदोलन चलाना पड़ रहा है। जी डोटासरा जी, हमारे एसोसिएट एडिटर नरेश जी भी हमारे साथ मौजूद है, वो भी आपसे कुछ पूछना चाहते हैं इस पूरे विषय को लेकर। डोटासरा जी, क्या लगता है आपको, जब आप कह रहे हैं कि 20-22 दिन तक ये फैसला लटकाए रखा और उनको अपने विकल्प तलाशने की जो है एक तरह से कहें कि उनको समय भी मिला, आप राज्यपाल से भी मिले थे, स्पीकर के भी यहाँ भी 2-3 बार जो है वो निवेदन किया गया था, इसके पीछे मंशा क्या लगती है? आप जब लगातार आरोप लगा रहे हैं कि मंशा यही है कि कानून को नहीं मानना, संविधान को नहीं मानेंगे, हमारी मर्जी से फैसला करेंगे। अगर मान लो ये कानून के मुताबिक फैसला उसी टाइम कर देते दूसरे ही दिन में, तो अगर सुप्रीम कोर्ट इनको राहत देता तो वापस ऑर्डर निकल जाता। कहाँ दिक्कत आ रही थी? राहुल गांधी जी भी तो दोबारा एमपी बने हैं और उसके बाद दोबारा चुनाव लड़ा और दोबारा बन गए। तो जब इनको था तो इतनी क्या भयभीत होना, इतना क्या कानून का उल्लंघन करना, इतना क्या संविधान का उल्लंघन करना। लेकिन ये पर्चियों से बने हुए लोग हैं, इसलिए पर्चियों से बने हुए लोग पर्ची आने का इंतजार करते हैं, पर्चियां आती नहीं है, और जब ऊपर से डंडा चलता है, कोर्ट का डंडा चलता है, विपक्ष का आंदोलन होता है, तब जाकर के मजबूरी में इनको करना पड़ता है, वरना तो ये अपने लोगों के खिलाफ तो करते नहीं। इनके सारे कानून, सारे नियम, सारी प्रक्रिया ये प्रतिपक्ष को बदनाम करने के लिए बने हुए हैं, या प्रतिपक्ष को झूठे केसों में फंसा करके जेलों में डालने के लिए। इनके लिए खुद के लिए ये कानून नहीं है। इससे हमारे राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष की गरिमा को ठेस पहुंची है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं समझता हूं कि इससे बचा जा सकता था। माननीय वासुदेव देवनानी काफी सीनियर हैं, लेकिन अब वो भी क्या करें, उनकी भी जी बिल्कुल डोटासरा जी, कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो मंशा थी, जो उनकी मांग थी, वो पूरी हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।